Good morning, dear students. Welcome back in the class of computer application. Today is 21st of May and we are in the chapter number 4, that is basics of operating systems. And in this tutorial we are going to discuss some commonly used operating systems. In the previous videos, I have discussed with you the introduction part and what are the functions of operating systems, device drivers, and the different types of operating systems. Today we will discuss some commonly most popular operating systems. So here is the list of the popular operating systems. First one is Linux, second is Windows, third is Boss Linux, fourth one is Solaris, and in the last some mobile operating systems we will discuss. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिनक्स के बारे में। Linux is the name of a popular computer operating system. It is an open source free software. तो जहाँ पे भी आपको ये ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स का मीनिंग ये होता है कि जैसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका सोर्स कोड भी यूजर के पास अवेलेबल होता है। यूजर अपने नीड के अकॉर्डिंग उस सोर्स कोड को मॉडिफाई कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है और वो सजेशंस दे सकता है। डेवलप्ड ग्रुप, जो डेवलपमेंट करने का जो ग्रुप है लिनक्स का, उसको ये सजेशन वो फॉरवर्ड कर सकता है। अगर वो सजेशन उस ग्रुप को वैलिड लगता है तो वो उसको वैलिडेट करेगी और फिर वो जो मॉडिफिकेशन है वो अप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये डेवलपमेंट के पर्पज के लिए सबसे ज़्यादा जो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है उसका नाम है लिनक्स। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एप्लीकेशंस। तो डेवलप जहाँ पे भी एप्लीकेशंस डेवलप किए जाते हैं, प्रोग्राम्स या जिस तरह से सॉफ्टवेयर्स को डिजाइन किया जाता है, तो वहाँ पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। Open source means its source code is also available. Anyone can openly use it, modify it and redistribute it. तो कोई भी पर्सन इसके सोर्स कोड को पा सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसको यूज कर सकता है और रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। इट वॉज डेवलप्ड बाई लिनस टोरवाल्ड्स। तो इसको लाइनस टोरवाल्ड्स ने डेवलप किया था, इसीलिए इसका नाम लिनक्स रखा गया है। एंड इट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द लिंक www.linux.org। तो यहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रीली अवेलेबल है, किसी भी तरह का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। Linux was used to refer the कर्नेल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट है सेल और सेकेंड पार्ट है कर्नेल। तो कर्नेल जो है वो हार्डवेयर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स के, उससे वो हार्डवेयर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पार्ट रेस्पॉन्सिबल है उसी को हम कर्नेल बोलते हैं। सो कर्नेल इज द फंडामेंटल पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योर एक्सेस टू मशीन्स हार्डवेयर and other resource to computer programs. Linux is a part of the popular set of program that is LAMP, Linux, Apache, MySQL and PHP। तो ये जो है डिफरेंट जो पॉपुलर सेट ऑफ प्रोग्राम्स है डेवलपमेंट के लिए, जहाँ पे एप्लीकेशंस डेवलप किए जाते हैं। जैसे कोई भी अगर आपको वेब वर्जन डेवलप करना है, आप PHP की हेल्प ले सकते हैं। MySQL में आप अपने डेटाबेस को स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में रख सकते हैं। यहाँ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का आप यूज कर सकते हैं। अपाची आप उस वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए या वहाँ पे उसको लाइव करने के लिए आप यूज कर सकते हैं उस एप्लीकेशन को। तो लिनक्स पार्ट है एक पॉपुलर सेट ऑफ प्रोग्राम्स लैम्प का। तो अगर आपसे कहा जाए कि आप लिनक्स के बारे में बताएं तो दीज आर द पॉइंट्स विच यू कैन मेंशन ओवर देयर। इसके बाद से बात करते हैं दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा पॉपुलर है। रीजन ये है कि लिनक्स जो है वो कमांड, जिस मैंने आपको बताया था कमांड लाइन इंटरफेस पे वर्क करता है लिनक्स, और जो विंडोज है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे वर्क करता है, इसीलिए यूजर फ्रेंडली है और सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इट इज द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट।
It is based on GUI, graphical user interface. The most recent client version of Windows operating system is Windows 10. तो आप जानते हैं क्लाइंट और सर्वर नेटवर्क की अगर बात करें तो क्लाइंट वर्जन जो है वो विंडोज 10 लॉन्च हो चुका है. Microsoft first introduced an operating environment named Windows in November 1985. तो नवंबर 1985 में पहला विंडोज का इन्वायरमेंट आया था ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे बेस्ट था और यही इसकी पॉपुलैरिटी का रीजन भी था. इसके बाद से इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं, जैसे विंडोज विस्टा, विंडोज एक्सपी या फिर विंडोज 95. फिर इसके बाद से विंडोज 2007, विंडोज 2008 और अब लेटेस्ट है विंडोज 2010. तो ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में था. इसके बाद से बॉस भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस लिनक्स. तो बॉस जो है वो इंडियन वर्जन है. बॉस इंडियन वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम है. जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस. कई बार इसके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं. बॉस लिनक्स इज एन इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ GNU, जो ग्राफिकल नेटवर्क है यूजर्स का, उसके लिए बॉस रेस्पॉन्सिबल है. इट कंसिस्ट ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल, ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सूट भारतीय. तो जो बॉस है इसमें आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, बॉस का इंडियन वर्जन मिलेगा आपको. इसके बाद से ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सूट, जिसको कि भारतीय OO बोलते हैं. इसके बाद से इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आपको ब्राउजर जैसे कि फायरफॉक्स मिलेगा. ईमेल के लिए आपको थंडरबर्ड मिलेगा. चैट के लिए पिटगिम मिलेगा. एंड फाइल शेयरिंग और कन्वर्टर मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस आपको बॉस में फ्रीली मिलता है, बॉस का जब ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करते हैं. The desktop environment and application have been localized, enable to use of Indian language. तो इंडियन लैंग्वेज में इसके वर्जन्स अवेलेबल हैं और इसे यूज कर सकते हैं आप. इसके बाद से बात करते हैं सोलारिस का. द सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम यूजुअली नोन एज सिंपली एज सोलारिस. इट इज ए फ्री यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बाय सन माइक्रोसिस्टम इन 1992 एज द सक्सेसर ऑफ सन ऑपरेटिंग सिस्टम. तो आपको पता है सन माइक्रोसिस्टम वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जावा को डेवलप किया. तो 1992 में सन का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम सोलारिस बोलते हैं और ये 1992 में लॉन्च किया गया था. सो सन माइक्रोसिस्टम एक आईटी डेवलपमेंट की लीडिंग कंपनी है जिसने सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया है. 1992 में इसको लॉन्च किया गया था. इसके बाद से बात करते हैं सम पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स का. फर्स्ट है एंड्रॉयड, सेकेंड है सिम्बियन, थर्ड है विंडोज फोन, फोर्थ है एप्पल iOS एंड लास्ट वन है रिसर्च इन मोशन ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम्स, रिम ब्लैकबेरी भी जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं. तो सबसे पहले बात करेंगे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का. एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए लिनक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर मोबाइल फोन्स. तो एंड्रॉयड आपको पता है दुनिया के बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है और मोबाइल फोन्स में स्पेशली यूज होता है और ये लिनक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म है. एंड्रॉयड वाज रिलीज्ड अंडर द अपाची वर्जन 2 ओपन सोर्स लाइसेंस. गूगल एंड ओपन हैंडसेट अलायंस, a coalition of hardware, software and telecommunication companies have developed Android. तो एंड्रॉयड को गूगल, OHA ओपन हैंडसेट अलायंस और लीडिंग टेलीकॉम जो कंपनीज हैं इनके एक अलायंस के थ्रू लॉन्च किया गया था, डेवलप किया गया है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को. बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा जल्दी से आप डेटा शेयर कर सकते हैं. इस तरह की बिल्कुल मोबाइल फ़ोन्स के लिए बिल्कुल कंपेटिबल है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है. बहुत ही प्राइस भी इसकी बहुत ही लो कॉस्ट होती है. अगर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स इनेबल्ड आप मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स परचेज करते हैं तो प्राइस भी सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, इसीलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड. इसके बाद से बात करते हैं सिम्बियन का. सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन्स एंड प्राइमरली यूज्ड ऑन नोकिया एडवांस्ड और डेटा इनेबल्ड स्मार्टफोन. तो जो नोकिया के एडवांस फोन आए थे डेटा इनेबल्ड, जिसको कि 2G और 3G नेटवर्क को सपोर्ट करते थे, उनमें सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया था. द सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइंड फॉर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ 2G एंड 3G डेटा इनेबल्ड मोबाइल फोन्स. तो सिम्बियन जो है वो स्पेशली नोकिया का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि 2G एंड 3G जो मोबाइल फोन्स थे नोकिया के उस पर यूज होते थे.
इसके बाद से बात करते हैं विंडोज फोन का। विंडोज फोन 7 एंड 8 आर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड आर द सक्सेसर्स ऑफ इट्स विंडोज मोबाइल प्लेटफॉर्म ऑल्दो इनकम्पैटिबल विथ इट। तो मोबाइल फोन्स की दुनिया में विंडोज जो है, विंडोज फोन्स वो माइक्रोसॉफ्ट का जो जिसने ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा, उसका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उसके कंपैरिजन में इसका जो मोबाइल वर्जन है उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया एंड्रॉयड के कंपैरिजन में। फिर भी विंडोज फोन्स मार्केट में यूज होते हैं बट उतने पॉपुलर नहीं हैं। तो विंडोज फोन 7 एंड 8 आर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि डेवलप किए गए हैं माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। Windows Phone 7 was Microsoft answers to flourishing smartphones world। तो स्मार्टफोन का जो दुनिया है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो कर रहा है और इसको देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज फोन 7 जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था। तो ये विंडोज फोन माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट है, आंसर है स्मार्टफोन वर्ल्ड को। इसके बाद से बात करते हैं एप्पल आईओएस का। iOS known as iPhone operating system before June 2010 is Apple's mobile operating system। तो iOS जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है किसका? एप्पल का। एप्पल आपको पता है, एप्पल एक लीडिंग कंपनी है जो कि स्मार्टफोन्स बनाती है। काफ़ी ज़्यादा हाई रेंज के इसके मोबाइल फोन्स होते हैं, काफ़ी प्राइस इसके ज़्यादा हाई होते हैं। इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर एप्पल्स स्मार्टफोन्स डिवाइस लाइक आईफोन, आईपॉड टच एट्सेट्रा। तो एप्पल आईओएस जो है वो केवल एप्पल के डिवाइसेस में ही यूज होता है। एप्पल कंपनी के जितने भी डिवाइसेज आती हैं, चाहे वो आईपैड हो या आईफोन हो, तो उसमें ये स्पेशली यूज होता है आईओएस। इसके बाद से लास्ट वन है RIM BlackBerry operating system। So BlackBerry operating system is used in all BlackBerry devices such as phones and playbooks। It is developed in Research in Motion, a Canadian global telecom company। तो एक टेलीकॉम कंपनी है कनाडा की, जिसको कि रिसर्च इन मोशन उसका नाम है, और इसने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था, ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम का। जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वो QNX है। लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड QNX विच इज सेट टू रिप्लेस द ओल्डर ब्लैकबेरी वर्जन। और ये जो QNX है, ये जो इसका ओल्डर ब्लैकबेरी वर्जन था, इसको इसने रिप्लेस किया है। इसका लेटेस्ट वर्जन है QNX। और ब्लैकबेरी के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो केवल एक्सक्लूसिवली ब्लैकबेरी के फोन्स में ही यूज होते हैं। तो इसी के बेसिस पे मैंने आपको कुछ होमवर्क्स दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए मोबाइल एप्लीकेशन। तो मोबाइल एप्लीकेशन क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। सेकेंड है कंपेयर द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम विथ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से आपको कंपेयर करना है। आपको पता करना है कि क्यों एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं जबकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही कम यूज होते हैं। थर्ड है वाई एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इज सो पॉपुलर। व्हाट डू यू मीन बाई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। और लास्ट वन है राइट ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको देना है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फाइल सिस्टम बताऊंगा जो कि लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।